नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम टॉपिक रखते हैं बिजली से कैसे बचें, यानी कि बिजली जो कड़कती है और गिरती है उससे बचना, ये भी एक काम है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर तो बिजली जब गिरती है तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है और उस क्षेत्र में जो लोग भी रहते हैं सभी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जानें भी चली जाती हैं। हाट में, बाज़ार में, पेड़ों पर, मकान पर कहीं भी बिजली गिरती है। तो जब ये गिरती है तो बादलों का, जैसा हम जानते हैं कि बादलों में नीचे की तरफ, बादलों का निचला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होता है, ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज का होता है। और जहाँ भी इसको धरती पर भी अगर कहीं ऊपर बिल्कुल खुले में पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज भी बिजली गिरने का कारण होता है और ये अट्रैक्शन भी बिजली गिरने का कारण हो सकता है। और जब ऊंचे धातु की जब छतें होती हैं या फिर या धातु की संरचनाएं होती हैं ऊंची बिल्डिंग्स में, वहाँ भी बिजली गिरने का खतरा बहुत होता है। हमें पता है कि धरती जो है वो बिजली का रिजर्वायर है और आसमान में पैदा होने वाली बिजली वो धरती में ही आने की कोशिश करती है। इसके लिए वो सस्ता, साधारण, सुगम मार्ग जो मिले, जो सुलभ मार्ग मिले, वो उसी का माध्यम लेती है। तो यदि कोई ऊंची रचना मिल गई तो बिजली के लिए तो वो धरती पर आने का छोटा रास्ता होगा ना। ऊंचे खंभे, ऊंचे पहाड़ियाँ, ऊंचे मकान, ऊंचे पेड़, ये तो बिजली की धरती पर पहुंचने का छोटा रास्ता है। तो इसलिए ऊंची रचनाओं पर बहुत बिजली गिरती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में झारखंड में देखा जा रहा है कि बिल्कुल चपटे खेतों में भी बिजली गिर रही है। तो चपटे खेत में अगर कोई आदमी है या हाट बाज़ार लगा हुआ है तो चूँकि चपटी ज़मीन पर आदमी भी, ज़मीन से तो, धरातल से तो कुछ ऊंचा होता है, तो बिजली उस पर भी गिर रही है। अभी एक बार ऐसा हुआ कि झारखंड के एक स्कूल पर ही बिजली गिर गई। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। तो जब बिजली गिरने वाली होती है तो फिर वो छोटा रास्ता ही ढूंढती है। तो इसलिए एक, जो जितने लोग चल फिर रहे हैं उनको पैरों में इंसुलेटर की ज़रूरत है। तो पैरों में अगर इंसुलेटर रहे और बिजली गिरने के समय ना निकला जाए घर से, और घरों को भी लाइटनिंग कंडक्टर यानी धातु की एक रॉड जो कि छत की सारी ऊंचाई से भी ऊंची हो और मकान के बगल बगल होकर के बिल्कुल वो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई हो, तो इसको हम कहेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर मकान के बगल में लोग लगवाते हैं और ये ऊपर जा कर के इसमें कई छोर बने होते हैं जिसमें धातु के कांटे कांटे लगे होते हैं। तो कांटे होने के चलते हम जानते हैं कि नुकीली रचनाओं पर आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। तो बादल से आने वाला जितना, बादल का जो नेगेटिवली चार्ज हिस्सा है वो यही पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है और फिर उसको खींच करके न्यूट्रलाइज करके धरती में भेज देता है। तो इस तरह से मकान या ऊंची रचना जो है वो लाइटनिंग से बच जाती है। और आदमियों को भी ये मेटल के यूज़ किए हुए छाते बरसात में नहीं लगाने चाहिए। और जब बिजली गिरने की संभावना हो या बिजली कड़क रही हो, वैसे में लोहे की ग्रिल गेट के आसपास नहीं होना चाहिए। धातु की चीज़ें हाथ में नहीं रखनी चाहिए। छतरियों में लकड़ी की मूठ वाली छतरियाँ यूज़ करनी चाहिए। और यदि बिजली गिर भी जाए तो दलदल या कीचड़, शरीर में यदि जख्म हो गए, चोट लग गई किसी को, यदि बिजली का प्रभाव पड़ गया, कोई बिजली से छू गया या थोड़ा जल गया, तो ऐसी स्थिति में तुरंत पानी या दलदल कीचड़ में भी लेटने का सहारा लोग लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का, गीली मिट्टी का प्रभाव शरीर पर अच्छा पड़ता है, घायल शरीर के ऊपर अच्छा पड़ता है। तो बिजली से बचने के जितने भी उपाय होते हैं, खिड़कियों में, बरामदों में लोहे की ग्रिल्स से बरसात के समय या बिजली गिरने के मौसम में बचना चाहिए। काठ की, लकड़ी की रचनाओं का सहारा लेना चाहिए या बैड कंडक्टर्स होने चाहिए। बड़ी बड़ी इमारतों में बिजली का लाइटनिंग कंडक्टर ज़रूर लगा लेना चाहिए,
नहीं तो एक साथ बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। हाल में द्वारिकाधीश के मंदिर में की छत पर भी बिजली गिरने की बात सुनी गई, लेकिन उसमें नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बिजली कहते हैं कि वेनेजुएला में एक झील है, वहाँ पर गिरा करती है, जहाँ की लगभग रोज़ाना बहुत बार बिजली गिरती है। 25 से अधिक बार कहा जाता है कि औसतन बिजली गिरती है। तो ये हुई आसमानी बिजली। इसके वास्तविक कारण क्या है और किस कारण से किसी किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा गिरती है, ये रहस्य भी खुलना बाकी है। फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।